चतुर मेंढक एक जंगल के अंदर एक तालाब था। तालाब में कई मछलियां, केकड़े और मेंढक रहते थे। उनका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण था। उनमें सहस्रबुद्धि और शतबुद्धि नाम की दो सुंदर मछलियां रहती थीं। वे तालाब की अन्य मछलियों से बड़ी थीं। वे अपने अच्छे रूप और बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करते थे। उसी तालाब में अपनी पत्नी के साथ एक मेंढक रहता था। उसका नाम एकबुद्धि था। मछलियां और मेंढक अच्छे दोस्त थे। वे सब एक निर्बाध जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन दो मछुआरे जंगल में नदी से मछली पकड़ने के बाद लौट रहे थे। तालाब के पार आया। शाम हो चुकी थी और हमेशा की तरह सारी मछलियां और मेंढक खेल रहे थे। सहस्रबुद्धि, शतबुद्धि, एक बुद्धि और कई अन्य खेल में शामिल हुए। वे हवा में ऊंचे उछले और एक दूसरे का पीछा किया। मछुआरे सुंदर दृश्य देखकर चकित रह गए और अपनी जगह पर रुक गए। वे कितने सुंदर दिखते हैं, एक मछुआरे ने कहा। हाँ, और उनमें से इतने सारे भी, दूसरे ने उत्तर दिया। तालाब बहुत गहरा नहीं दिखता है, पहले मछुआरे ने कहा। चलो उनमें से कुछ को पकड़ते हैं। यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमें एक लंबा रास्ता तय करने के लिए भारी बोझ उठाना है। चलो कल वापस आते हैं, दूसरे मछुआरे ने सुझाव दिया। एक बुद्धि ने तालाब में दूसरों की ओर मुड़कर कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि मछुआरों ने क्या कहा? हमें इस तालाब को एक सुरक्षित स्थान के लिए छोड़ देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि दो मछुआरों ने कहा कि वे हमें कल पकड़ने वापस आएंगे। आप चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें और भाग जाएं। जहां तक हम जानते हैं, वे वापस नहीं आ सकते हैं, सहस्रबुद्धि ने कहा। यहां तक कि अगर वे हमें पकड़ने वापस आते हैं तो मैं भागने के लिए 1000 तरकीबें जानता हूं, और भले ही आपके 1000 तरीके विफल हो जाएं, मुझे भागने के लिए 100 अन्य तरीके पता है, शतबुद्धि ने कहा। हम दो मछुआरों को हमें हमारे भोजन से डराने नहीं देंगे। तालाब में मौजूद सभी अन्य लोग उनसे सहमत थे। ठीक है, मैं केवल एक चाल जानता हूं, एक बुद्धि ने कहा। खतरे से पहले जगह छोड़ देना। एक बुद्धि और उसकी पत्नी एक सुरक्षित स्थान की तलाश में तालाब से निकल गए। सभी मछलियां, केकड़े और मेंढक उन पर हंसे जब वे चले गए। अगले दिन मछुआरे तालाब में वापस आए और अपना जाल डाला। आउच! यह जाल मेरे लिए काटना बहुत मोटा है, सहस्रबुद्धि चिल्लाया। मेरे लिए भी, शताबुद्धि चिल्लाया। अगर मैं बाहर निकल पाता तो मैं कुछ कर सकता था। हमें एक बुद्धि की बात सुननी चाहिए थी, एक मछली चिल्लाई। अब हम सब बर्बाद हो गए। मछुआरों ने उन सभी को पकड़ा और सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को एक बड़ी टोकरी में डाल दिया।